Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. Today we will start exercise 14.3 of 10th class from NCERT book. This is question number 1. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. In previous video we have done mean and mode, and in this video we will do median. तो सबसे पहले आपको मीडियन का एक फॉर्मूला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H. तो सबसे पहले आपने टेबल बनाना है जिसमें मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स दी है 65 से 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165 and 165 to 185, 185 to 205. And the number of consumers are given 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4. And the total is 68. ये given है. उसके बाद आपने सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम जिसको लिखते हैं CF. तो CF कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर एज इट इज रिटर्न करना है आपने. उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आपने इसमें प्लस करके चलना है. 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. फिर ये जो 9 आएगा उसमें 13 प्लस करना है 22. फिर 22 में ये 20 प्लस हो जाएगा आपके पास 42. 42 में 14 प्लस करना है 56. 56 प्लस 8 इज इक्वल टू 64 एंड 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68. तो इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उसका जो टोटल है 68 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में है वो भी 68, दोनों सेम नंबर है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो क्लास है, ये जो क्लास है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होनी चाहिए. कॉन्टिन्यूस फॉर्म मीन्स 65 से 85 है, जहाँ पे ये एंड हो रहा है वो नेक्स्ट जो स्टेप है वो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए 85 से 105. तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो क्लास दी है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दी है. अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं दी है तो आप उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर n इज इक्वल टू 68. आपके पास जो टोटल है n इज इक्वल टू 68 है. अब आपने निकालना है सो n बाई 2, क्योंकि फॉर्मूले में आपने n बाई 2 है. n बाई 2 मीन्स 68 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 34. ये आपके पास 34 आ गया है, विच लाइज इन द मीडियन क्लास अब आपने कहाँ देखना है, जो आपके पास ये 34 आया है ये आपने इसमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. तो यहाँ आपके पास 4 है, ये 9 है, 22 है, 42 है. जो 34 है आपके पास ये यहाँ पे लाइज करेगा 42 में. तो 42 में सीधा ही आपने आगे चलना है. तो यहाँ की आगे आपकी ये जो क्लास है किस में लाइज कर रहा है, तो ये वाली क्लास आपके पास आ जाएगी. और इसी की आपकी फ्रीक्वेंसी लेनी है. जो L होगा आपके पास आएगा L इज इक्वल टू अपने लोअर लिमिट 125 लेनी है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 आ जाएगी. तो यहाँ पे मीडियन क्लास लिखेंगे आप, कौन सी मीडियन क्लास में लाइज करा है 125 टू 145. तो L क्या आ गया आपके पास, लोअर लिमिट आपने इसकी लेनी है 125 से 145 की लोअर लिमिट क्या बनती है 125. तो 125 आपने ली, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है वो सेम जिसमें आपने लोअर लिमिट ली है उसी की फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी. फ्रीक्वेंसी लेनी है आपके पास 20. तो हमारे पास L आ चुका है, L आ चुका है, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है. n बाई 2 आपके पास 34 है. अब आपने CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कौन सी आएगी, CF, जहां आपके पास जो नंबर आपने 34 जिसमें लाइज कर रहा था 42 में, उससे जस्ट एबव वाला नंबर यानी कि 22. तो CF आपके पास बनेगा 22. अब आपके पास और चाहिए H, यानी कि ये फॉर्मूले में जो H है
ये आपके पास होना चाहिए। तो एच का मतलब होता है क्लास साइज, तो एच आपके पास क्या होने वाला है, एच इज इक्वल टू क्लास साइज। आप यहाँ से पता कर सकते हैं 65 से 85 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 का डिफरेंस है। अब आपने ये जो मीडियन का फॉर्मूला है सीधा अप्लाई करना है। नाउ मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन में आप सीधा ही अप्लाई कर दो, ये जितनी भी आपकी वैल्यूज आई है सीधे मीडियन के फॉर्मूले में आएगी। एल की जगह भरेंगे 125 प्लस n बाई 2 आपके पास है 34 माइनस सी एफ है आपके पास 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 और इन टू एच, एच कितना है आपके पास 20, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 125 प्लस इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास आता है 12 एंड विच इज इक्वल टू 137। ये आपका रहा मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने किस चीज का याद रखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपके पास क्लास दी है क्या वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाना है। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। पहले वाला जो नंबर है उसके बाद उसमें जो है नेक्स्ट के सारे नंबर्स में ऐड करके, या टोटल जो इसको n बोलते हैं, ये और ये जो है दोनों आपके पास जो है सेम आना चाहिए। तो उसके बाद आप यहाँ से सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। n/2 जो आएगा विच लाइज इन द मीडियन क्लास, इसमें आएगा, और उसके बाद आपने सारी की सारी वैल्यू भरनी है और उसके बाद आप निकाल सकते हैं मीडियन। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।